आओ जी, अमाइड और अमाइन किस किस बच्चे ने पूछा, आइए जी। तो मैं नीचे नोट में कराऊंगा क्योंकि ये तो देख बेटे, amide is a functional group that has R C double bond O NH2. Now here Archia, the amide comes from here. This is amide, right? For example, I will not leave like this. आपको अच्छे से करा देता हूँ. CH3CONH2. So it can also be written as CH3 C double bond O NH2. It's the same thing. What is the name in either the case? How many carbons are there? 2. Ethane. Now amide. Getting my friend? Just to brief you with one more example, I take one more example. Mimansha, Shivam, मान लीजिए CH3 CH2 CONH2. अक्षय, इसको क्या लिख सकते हैं? CH3 CH2 C double bond O NH2. Now how many carbons are there, my friend Ashka? 3 carbons. Therefore, Samir and Sudhanshu proper, and then you can write as amine. Third, you said amine, my friend, a problem. So amine is RNH2. So this is 1 degree amine. Glutamate, if there are 2 R and 1 H, this is 2 degree amine. आगे बढ़ेंगे, हमारे पास में चैप्टर था amine के ऊपर पूरा. और अगर R3N हो में है तो क्या कहेंगे इसको? 3 degree amine, क्योंकि वो H ही है इसमें. लगा अच्छे समझ? हाँ जी हर्ष. हर्ष ने मान कोई डाउट? किससे? अमाइन का तो आप बताओ. क्यों अल्केन का बनाया मैंने? सबसे पहले हेलोजन है. हेलोजन से साइनो बना. साइनो से कार्बोक्सिलिक, साइनो से अमाइन, साइनो से अमाइन, साइनो से एल्डिहाइड. जो मतलब मांगा है. अमाइन क्या होता है? जब RNH2 हो 1 डिग्री, 2 R के तो 1 H कम कर लो 2 डिग्री, 3 R के तो H बढ़ा दो 3 डिग्री अमाइन. ठीक है मेरे पे? बेटा क्योंकि रिप्लेसमेंट होती है. H जाएगा तो कॉलम रूट लगेगा. मैं जाऊंगा तो पॉलीमर आएंगे फॉर एग्जांपल. मैं जाऊंगा तो और टीचर आएगा. मैं जाऊंगा तो पीपल सर आएंगे. तो सब्स्टिट्यूशन. H जाना है, R आ रहा है. नहीं आएगा समझ? अरे नहीं. और किसी को डाउट मेरे क्या है बच्चों? किसी और को डाउट है तो मुझे बताइए. लगे सारी क्लास को समझ? श्योर है? तो नेक्स्ट हम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्शन 4 के फिर. वो भी इसी का भाई है, रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप. ये नाइट्रो ग्रुप होता है. कौन सा ग्रुप है? सर ये RX. अब ध्यान से हर यहाँ पे TN नोट लगा जैसे बेटा, और यहाँ पे AGN नोट लगा. सेम से लगा ना पिछले वाले हिसाब से. ऊपर वाले में क्या लगा? TN नोट. नीचे वाले में क्या लगा? ठीक. अब फर्क क्या है? लास्ट ध्यान से बेटे. ये फिर आयनिक कंपाउंड है और ये फिर कोवलेंट कंपाउंड है. क्योंकि आयनिक है लवेश, तो यहां लगेगा RON. NO2 है ना, O2 है, तो मतलब N के पहले एक को से बाद. और विमान शाह क्योंकि ये कोवलेंट है तो यहां पे लगेगा RN2. अब इसका नाम भी बना सकते हो. इसका अगर मुझे नाम बनाना है, दिस इज अल्काइल O नाइट्रिक. बट अगर ये देना है
दिस इज नॉर्मल नाइट्रो एल्केन। दोबारा, अगर मेरे पास KNO2 है ना रमेश, कौन है शिवास, KNO2 में क्या बनेगा, एल्काइल O नाइट्रो, नीचे नाइट्रो एल्केन। किसको कुछ लोग अर्शिया एल्काइल N नाइट्रेटो पे लिख देते हैं। अब N लिखने का मतलब क्या है, पहले N रिएक्ट कर रहा है, O लिखने का मतलब क्या है, पहले O रिएक्ट कर रहा है। ऐसा ही क्लास को दोबारा बताओ अपने बच्चों को ऐसा। कौन इसका एग्जांपल दे देता हूं सर, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा एग्जांपल पे। आप देख सकते हो बहुत इजी एग्जांपल्स इसमें। एंड CH3 CH2 Br, बेटा KNO डाल दो, अब नीचे क्या डाल दो मेरे बच्चों, AgNO, बोलो करेक्ट है। निम्रत एक आया सीधी होता, मेरे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है। CH3 CH2 NO, रात को लेट सोए थे, रात को 3 बजे हीरा मंडी तो देख रहे थे नेटफ्लिक्स पे, 3 बजे आई है, जागे हो ना। चलिए इस बार भी क्लास में लेट के काम कर रहे थे, 2 बार क्लास में पूछा सर बैठ नहीं लेके जाए, कोई गलती तो नहीं होगी, रहने तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ONO और यहाँ पे क्या लग गया, NO मेरे प्यारे बच्चों। इसका नाम ऊपर वाले का ध्यान से देखना, इथाइल O नाइट्रेटो। हाँ जी, आपके उसपे दवाई की गोली बोली थी, चलिए यहाँ लिखो नाइट्रो इथेन, महक इसका कॉमन नाम क्या होगा, इथाइल N नाइट्रेटो। लगा सारी क्लास को समझ। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है मेरे से पूछ सकता है पूरी क्लास में, शिवास लगा कोई प्रॉब्लम मैं दोबारा बता सकता हूँ अपने बच्चों को, किसी को कोई प्रॉब्लम है मेरे से पूछ सकते हो। A पोटेशियम नाइट, जो KNO2 होता है उसको हम कहते हैं पोटेशियम नाइटर, गन पाउडर में काम आता है, सिल्वर नाइटर ऊपर वाला, बेटा सेम ही है। अगर KNO2 लगेगा आयनिक कंपाउंड ONO लगेगा, अगर AgNO2 कोवलेंट है तो क्या लगेगा, NO2 डायरेक्ट लग जाएगा। पक्का? ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि फिर वो साथ में बहुत ही कोई कहानी लग जाएगी। कहानी क्या है, NO2 जो है एक एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये N से भी अटैक कर सकता है और O से भी अटैक कर सकता है, इसलिए इसको एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो दो एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल आपने पढ़ लिए, पहला वाला कौन था, CH&C, दूसरा कौन सा है NO2ONO। सारी क्लास एनीवन नाम की प्रॉब्लम दे दिया, नहीं तो नेक्स्ट देखते हैं 6th रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों, रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप। नहीं आप सीए लगाओ, हां कोई भी लगा सकते हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है रिप्लेसमेंट हर्ष बाय अमीनो ग्रुप। हाँ जी बेटा, नहीं अलग होगा, नाइट्रो तो लिखवाया, नाइट्रो थी NO2 मिलेगा, करेक्ट है। अगर NO2 को दूसरा नाम भी लिखवाया N नाइट्रेटो, वो O नाइट्रेटो ही रहेगा मेरा प्यारा बच्चा। हाँ जी हिमांशु, आई थिंक यू हैव अ डाउट, प्लीज आस्क मी। तो बाहर एक केबीआर ना लेना, ठीक है ना बच्चा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बाय प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट में क्या होता है, चाय बनाई है पत्ती रह गई है तो वेस्ट होता है। ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होते हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन उसको लेना है, बाकी ABRFCl बाहर निकाल दो ऑटोमेटिकली। अमीनो ग्रुप मैंने पीछे बताया है कौन सा ग्रुप होता है मेरे प्यारे बच्चों, इट इज NH2। बोलो से यस, आ जाओ जी, करे जंक्शन एक्टिव है, आप लोगों को सुला के आओ। RX डाला, ध्यान से देखना, अल्कोहलिक अमोनिया के साथ, राइट, सही करेक्ट है, समय करेक्ट है। आज अब क्या होगा, आंकड़ा का आंकड़ा, ये पॉजिटिव, ये क्या होगा, ये क्या होगा, गलत, ये लोअर केयर है, क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल याद है ना, किससे मोहब्बत करता है न्यूक्लियोफाइल, ये फेवरेट टॉपिक है। न्यूक्लियोफाइल किससे मोहब्बत करता है, न्यूक्लियस से, किससे, किससे मोहब्बत करता है, न्यूक्लियस से। इलेक्ट्रोफाइल किससे करता है, याद रखो।
नोट्स बाद क्या बन गया क्या है बच्चों RnH2 तो ये बांटने के लिए बन गया ठीक है मेरे प्यारे बच्चों ठीक है पक्का चलो आप हर्षित नहीं कर लो हर्षित ना चश्मे के अंदर कुछ चीज नजर आ रहा है और मुझे लगा आप लोग कुछ दे चलो आओ मुझे समझ नहीं आती मुझे गलती भी लगती है मेरे प्यारे में जितने अच्छे हैं आओ एल्कोहलिक NH2 दोबारा अमोनिया डाला लोन के शिवम बेटे अब क्या होगा फिर ब्रेकडाउन यहाँ पे क्या चल रहा है नेगेटिव यहाँ पे क्या आया अब यहाँ से H निकालना है दीदी निम्रत यहाँ से क्या करना है रिप्लेसमेंट ध्यान देंगे याद रहेगा समझ अगर यहाँ पे ये नहीं डालना मान लीजिए आपको इजी रिएक्शन कर देता हूँ थोड़ा सा क्या करिए शुभम भैया यहाँ पे आप डाल दीजिए RX राइट शुभम अगर RX ने डाल दिया तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव यहाँ पे क्या है अच्छा H बाहर यहाँ से H बार यहाँ से X बार क्या बाहर आ गया हिमांशु HX हिमांशु दोबारा देख यहाँ से H बार यहाँ से X बार दोनों भाग के पकड़ के बाजू में बाजू डाल के H हो गया क्या बच गया पीछे R N और H कितने बचे हिमांशु एक और N या आपके पास साथ दे दिया अपना तो R को छोड़ करेंगे सारी क्लास क्योंकि आप जब मैं आपको ये सीन क्रिएट कर रहा था ना आप किसी और सीन पर बिजी थे माइंड में ये बात आ जाओ ध्यान से विजुलाइज करना है यहाँ पे एक H है इसने इस X का बाजू पकड़ लिया विजुलाइजेशन आ गई इसको पकड़ा तुमने तू देखता है उस X ने X को पकड़ के भगा दिया पीछे कितने X बच गए उस H ने इस R को पकड़ लिया अब कितने R हो गए अब नेक्स्ट है अर्शिया दोबारा RH डाल दीजिए पॉजिटिव उसमें फिर निकल जाएगा क्या बन गया R3N3 अब H नहीं आएगा बोलो करेक्ट है समीर राजू दोबारा डाल दीजिए मेरे प्यारे बच्चों HX या RX बेटा X को आपने तो बाहर X को पकड़ लेगा फिर डाला ना RX दोबारा देख बेटे सिंपल स्टेप है एक H निकलेगा एक R आएगा दोबारा बोल एक H एक R एक H एक R एक H एक R अच्छा देख H निकाल R डाल H कितने हैं एक H निकाल दे R कितने हो गए R डाला H निकला R इतनी सिंपल ऑर्गेनिक है लोग गधे इस मैकेनिज्म को क्या क्या नाम दे देते हैं अच्छा एक H निकालना एक R कितने यहाँ पे एक डाल दो कितने हो गए H बाहर निकाल दो अब H है अब लेके इसको लेके भागेगा दोनों को लेके अंदर आ जाएगा R तो मतलब R4 N पॉजिटिव X नेगेटिव इसको हम कहते हैं क्वाटरनरी अमाइन कौन सी अमाइन कहते हैं 4 डिग्री मेरे बच्चे क्वाटरनरी अमाइन को दो को समझाने के लिए पहले 4 डिग्री अमाइन पहले आता है इसको पॉजिटिव चार्ज क्यों आया जो मेरे से प्लस 2 में आए हैं प्लस 5 में नहीं पढ़े उन सबको बताओ अच्छे अक्षर जब भी मैंने प्लस 1 में सिखाया था केमिकल बॉन्डिंग में थर्मोडायनामिक्स में इक्विलिब्रियम में जीओसी में हाइड्रोकार्बन में हर चैप्टर समझाता हूं मैं कि जब एक एलिमेंट की वैलेंसी पूरी हो जाए अगर उससे ज्यादा उसका बॉन्ड बनाएंगे मेहमानशा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है कौन सा आता है नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है आपने बॉन्ड 4 बना दिए यहां पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ऐसा ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया अगर एक एलिमेंट की वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड्स बनते हैं चार्ज कौन सा आता है पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया हां जी आप रिपीट करके आपने शायद तो आगे बोलो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है कहीं जाएगा नहीं ये तो
ये कमिंग बैक सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ भाई तेरे पास rx है तो उन्हें बीच में अमोनिया डाल दिया x x को लेके निकल गया क्या बच गया rx था NH वाला x x को लेके निकल गया क्या बचा RNH फिर दोबारा rx डाल दिया h फिर निकल गया R2NH हो गया फिर rx डाल दिया h फिर निकल गया r फिर आ गया r3 हां h बाहर निकल रहा है हां दैट इज आउट प्रोडक्ट वी डोंट कैंसिल प्रोडक्ट ये लग गया x निकला अंदर का आया h निकला अंदर का आया फिर अब x प्लस h बचा ही तो ये h को r को भी आया x भी अंदर ले आया तो r कितने हो गए 4 x साथ में जुड़ गया कैसा लिखा इससे एग्जांपल को तो समझ आएगा हर शेयर एग्जांपल आइए ठीक है ब्रोमोन मैं बहुत कोशिश करता हूं आपको इजीएस्ट लैंग्वेज में समझाऊं एंड स्टेज पर यहां पे क्या आएगा NH2 NH3 आता है एल्कोहलिक विमान से करें एल्कोहलिक का मतलब है बीच में केवल अल्कोहल डाली है ठीक है क्या डाली बीच में अल्कोहल आज बेटा इधर आओ मेरे प्यारे बच्चे Br बाहर गया H के साथ Br कहाँ गया H के साथ तो जैसे अंश बोल रहा है C2H5 NH2 नाम इसका एथनोमाइन पहले स्टेप में किसी को दिक्कत अर्थ वांटे नहीं माइन अर्थ करेक्ट है नाइट्रोजन में चार्ज का उतना सर बड़ी प्रायोरिटी है नाइट्रोजन से एक देखो कैसे होता है मान लो मैं और ये एक बॉन्ड बना रहे हैं इस पर मैं एक बॉन्ड बना रहा हूं बाइक पर ठीक है मान लीजिए मेरे में एनर्जी ज्यादा है इसमें एनर्जी कम है मान लीजिए वाई एग्जांपल तो मैं इसके इलेक्ट्रॉन क्या करूंगा हिंदी में बताओ ट्रांसमिटर से जाता है मेरे में एनर्जी ज्यादा है इसमें एनर्जी कम है इसमें एनर्जी कहां जाएगी मेरी तरफ मैं खींच लूंगा ये बात छोड़ रहा हूं बिल्कुल ठीक बोलूं अब मैं नाइट्रोजन हूं क्या हाइड्रोजन है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है मैं सारे इलेक्ट्रॉन बाहर खींच लूंगा इसलिए मैं एक ज्यादा क्रॉस कर यार भाई तो आपने जिसको केमिस्ट्री के पढ़ने नहीं आते ना मेरा क्लास टू क्लास वन में पीरियोडिक चल रहा है पीरियोडिक टेबल्स पढ़ लेना सारे फंडे होते हैं तो कमिंग बैक तो आपका n के ऊपर नेगेटिव है x के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ठीक है भाई लगे सकते हां भाई मान लग गया पक्का अच्छा मेरा भाई अब h r br होता है अब इसमें जो r होता है सभी इंसान ग्रुप सीक्वेंस में है h बार r अंदर क्या बोल रहे h बार r अंदर h निकाल दो उसके बाद अच्छा यहाँ पे एक ही है दो ही हो जाएंगे h बार निकाल दो बोलो ठीक है अब जो सीखने वाली बात है इसका नाम है बच्चों को याद नहीं लगा कोई बात नहीं सीख लो फिर सीखने नहीं आया क्योंकि आपको थोड़े बेसिक्स से बोल रहे कोई बात नहीं देखो ये r होता है यहां से h बार गया एक h निकलेगा इसके साथ तो क्या निकलेगा ये h बार उसको मत पूछना से पूछा मेरा मतलब h बार निकला ये h इस br से 10 मिनट हो गया ठीक है यहां पे कितने h रहेंगे अभी कोई नहीं बोलेगा मेरे भाई को सिखाना है यहां पे कितने h रहेंगे घबराना नहीं बिल्कुल है ना अगर मैं आपको ना समझाता है तो मेरे पे बेवकूफी में टीचर समझा नहीं पाया कॉपी गलती नहीं है आप h कितने यहां पे हो एक बार ले कितने मैंने क्या सिखाया h बार r कौन है ये अंदर ले जाओ यहाँ पे कितने ये हैं ग्रुप्स एक इसको कंज्यूम करके कितने और ग्रुप्स नहीं लगा मैं नहीं लगा पक्का इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से करना हर्ष दर्शन अंश एन एन अब एन एन क्यों है इसके पास भी एक बार ये शर्ट में बात हो कैसे होता है डाई इथाइल अमाइन क्यों होता है फैक्टर
अरे प्लस 1 है, तो क्या हुआ अच्छा, n इसके पास भी गया और n इसके पास भी गया, ये सब इथाइल ग्रुप है, तो n डाई इथाइल अमाइन, ये 2 डिग्री हो गया। ठीक है भाई, कल सुबह 9 बजे, ठीक है बढ़िया। अब क्या डालना है, जब आपकी शादी का बात ना फिर हम उसके एक 100 को बिना पड़ेगा नन्हे का नाम करते हो हमारे साथ। चलो जोक सुना, HCM with management procedure system, you will stop the ride, wait for our brother, आज वो 12 बजे पहुंचेगा, जोक आज बेटा, बस बस बस। अब फिर ये पॉजिटिव, ये क्या हो गया, ये H और ये क्या होगा भैया, ठीक है ना, वो H और वो भैया। अब यहाँ पे कितने हैं भाई, 2, यहाँ पे 2, ये 3 हो गए, कितने हो गए, और इसका नाम फिर N3 का लगा, इथाइल आएगा लिक्विड क्लोराइड में। कितने टेंशन देखो, उल्टी कर रहे होते हैं, सुबह मजे ले रहे होते हैं, ये तरीके की माइंड हो गया। ठीक है सारी क्लास, बहुत इजी काम है, बस कोई एक स्टेप सीखना है आपको। देखा अब कितने हो गए, 4, यस और नो, सारी की बात है कि माइंड होगी। एक एग्जांपल में किसी को डाउट है वैसे पूछ लो, वैसे होना नहीं चाहिए बट फिर अगर किसी को डाउट है वैसे पूछ सकते हो, 1 सेकंड का टाइम है। आज किसी को डाउट दिस अप्लाई शुभम, द पॉइंट इज फॉर यू नाउ, अगर शुभम पेपर में यहाँ कभी भी 1 डिग्री अमाइन से 4 डिग्री अमाइन तक पहुंच जाए रिएक्शन, दोबारा बोलो, 1 डिग्री से 2 डिग्री है कोई दिक्कत नहीं, 2 डिग्री से 3 डिग्री है कोई दिक्कत नहीं, 3 डिग्री से 4 डिग्री अमाइन बना, इस रिएक्शन को फिर हम नाम देते हैं हॉफमैन अमोनोलाइसिस, हॉफमैन अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हाइड्राइड्स। अब ये तभी होता है जब आप 4 डिग्री सॉल्ट बनाते हैं। हाँ जी बेटा, बेसिकली आपके पास ये अमाइन नहीं होती, अमोनियम सॉल्ट होता है। कितने नाम है जरा बता दो मुझे, मेरा पुत्र, मैं नाम गिनाता हूँ कितने हैं। सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा, शुरू से स्टार्ट करते कितने नाम है देखना, डाइसॉल्फास, यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको कोई नाम नहीं पर इतना याद रखना, कौन सा ये डालना है, NaOH AOH मोइस्ट हाइड्रोक्साइड ना OH लगेगा। दूसरा के ग्रुप के नाम पे एल्कोक्सी विलियमसन सिंथेसिस होता है, विलियमसन सिंथेसिस में ईथर बन जाता है, मतलब यहां पे था RO R जगह C2H है, O C2H बन गया, डाइइथाइल ईथर हो गया। ठीक है, परसेप्टन बनेगा उसके बाद, परसेप्टन बन गया, परसेप्टन के बाद बनेगा बड़ा साइटो, या तो ACN है तो साइटो बनेगा, AGC है तो आइसोइम बन जाएगा। ठीक है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, उसका कोई नाम नहीं है, अमाइड का कोई नाम नहीं है, उसके बाद नाम है मैंगनीज एक्स, उसके बाद क्या है C1H, मैंगनीज में क्या बनता है अमाइन, मैंगनीज C1 क्या बनता है एल्डिहाइड। उसके बाद आ गया मैं पांचवा रिएक्शन तेरा अमाइन का, अमाइन में तो क्या बनाया बेटा यहाँ पे हाफ में नाम हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। ठीक है, जब नेक्स्ट चैप्टर खत्म होगा ना तब हो जाएगा, मैं आपको 4 दे दूंगा रिएक्शन, बस वही दे दूंगा, अभी नहीं लगे सारी क्लास को समझ। तो दिस इज द एग्जॉस्टिव अमोनोलाइसिस, क्या होगा हमारा नाम, ये सॉल्ट है बेटा, तो इसका नाम 4 बार आएगा N के साथ, इथाइल, टेट्राइथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, क्योंकि ये N पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव है तो Br नेगेटिव होता है, उसको अट्रैक्ट करेगा मतलब यार। अगर सारी क्लास को समझ में पक्का जी, श्योर है बच्चों, 100% नोट करना है अभी क्या आगे चले,
फोटो बाद में लेना पक्का। नेक्स्ट लिखो मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग, हमारा आंसर है सही है 6, नोट लिखो आगे। लेना है आई गिव यू द नोट्स इसके हेल्प में इसको लेंगे किसी को ले अभी मैं जरूरत को दोबारा। नेक्स्ट लिखो जी नोट में करते हैं तो उसमें मैंने कुछ चीजें सिखाई हैं आपको पता है। बट स्टिल आई एम डूइंग। मान लीजिए ये हमारे पास एक कार्य कार्बन ऑब्जेक्ट है, एक कार्य कार्बन मैंने कल सिखाया है एवरीवन और है मेरे पास कल करवाया था बट थोड़ा लाइट का दिक्कत है इसलिए मुश्किल समझ नहीं आई बच्चों। कार्य कंपाउंड में अंश ने क्या डाला प्लेन पोलराइज्ड लाइट। व्हाट आई एम पुटिंग Shivam, do you remember what the chiral object? No. Correct. This carbon के जिसको नहीं पता कोई बात नहीं लिख लीजिए। chiral object वो होता है which has 4 different atoms or functional groups attached to it. जो कल छुट्टी के दिन रिवाइज हो जाएगा। इसको हम लक्ष्य बेटा इसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। इस स्टार को हम असिमेट्रिक भी बोलते हैं। केमिस्ट्री ये कहती है जब भी कार्य ऑब्जेक्ट आपके पास होगा ये असिमेट्रिक होगा वो हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाता है? इसके एग्जाम्पल पे हिमांशु ने कल भी करवाया था BrCnFr लगा समझ हिमांशु ये हमारे ग्रुप्स है। अब कार्यक्रम वापस आ गए यहां तक लग गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहां पे एक डिवाइस होगी उस डिवाइस का नाम है पोलैरिमीटर। क्या नाम है? ये रेज है ये अगर तो पोलैरिमीटर से ये वाली रेज मेरे बच्चों या तो यहां जा सकती है ये यहां जा सकती है या फिर ये जा सकती है इधर या तो हम इसे कहते हैं एल आइसोटोप। इधर या दिस कंपाउंड इज नॉट कार्बन और इधर कहेंगे डी का पूरा नाम डेक्स्ट्रो बिल्कुल ठीक बोला रोटेटरी आइसोटोप। इसका नाम लेवोरोटेटरी आइसोटोप। करेक्ट है? लेवोरोटेटरी आइसोटोप मैंने करवाया था। इसमें नेगेटिव साइड देते हैं इसमें साइड देते हैं। इस पूरे आइसोमेरिज्म को हर शब्द कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? जिसमें दो आइसोमर होते हैं हमारे। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। एक में कल करवाई थी आज करवा लो। वो ये है अगर मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड है जस्ट जो कायरल है कायरल कैसे जिसको नहीं पता ये भी कायरल ये भी कायरल कैसे? इस कार्बन का C1 ये 3 है और ये पूरा चौथा बन जाएगा। करेक्ट है सारी क्लास? बट ये C2 है इसका 1 2 3 और ये चौथा पूरा बन जाएगा। इसमें कायरल कार्बन है इसके अंदर कायरल कार्बन है बट येट does not show optical isomer। कारण क्या है? इस कंपाउंड को कहते हो मीजो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? मीजो कंपाउंड। बात इसलिए क्योंकि इसकी ऑपोजिट रोटेशन होती है वो कैंसिल हो जाता है। ऊपर वाला सपोज नेगेटिव कर नीचे वाला क्या जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। राइट? नेक्स्ट पॉइंट एक वर्ड आप पढ़ोगे इस चैप्टर में आगे इनएंशियोमर्स।
इस टॉपिक में पढ़ोगे इनैक्शन। वो क्या होता है, मैं मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है ClBrFI, मैं इधर बना रहा हूँ एसिडिक। पता है आपको नेचुरल एसिडिक क्या होता है? ClIFBr। निम्न क्या हुआ दोनों में? ऑपोजिट हो गया, यस और नो? इसका Br राइट में था, इधर क्या आ गया? लेफ्ट में। इस एनैंटियोमर जो होती हैं ये मिरर इमेजेस होती हैं। कौन सी इमेजेस होती हैं? कौन सी इमेजेस? एक दूसरे लगा सारी क्लास आज हम तक करेंगे। कल मैंने कहा था पढ़ के आना, जो नहीं पढ़ के आया कल और पढ़ के आना चैप्टर को, तो आगे जैसे जैसे जाओगे चैप्टर समझ जाएगा, खत्म होने के बाद चैप्टर आएगा और बाय सैटरडे भी फिनिश चैप्टर। करेक्ट है? तो चैप्टर जरूर पढ़ते हैं ना, नोट्स में से जाना, नोट करो मेरे बच्चों, फोटोज खींच लीजिए मेरे बच्चे। हाँ जी बच्चे, करें हर्ष? सो हमारे पास SN1 और SN2 आता है। प्रणव बेटा आज आप बोर्ड पे देख लें, ये दोनों ही मेरे प्यारे बच्चे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकवर्ड लेके जाऊं तो 4 रिएक्शन करता था हैलोइड केज, करेक्ट है? हैलोइड केज यूज्ड टू हैव 4 रिएक्शंस। जरा पहले भी थोड़ा समझ लेते हैं। पहला रिएक्शन जो करता था वो करता था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर 2 टाइप्स थे। पहला रिएक्शन कौन सा? SN1, दूसरा कौन सा? SN2। फिर हमने किया इसका सेकंड रिएक्शन होता है एलिमिनेशन, तीसरा रिएक्शन होता था रिडक्शन, चौथा रिएक्शन होता है रिएक्शन विद मेटल्स। SN1 SN2 बताता हूं क्या होता है, हमने पढ़ा भी है, निम्न रिवाइज करवाता हूं। उससे पहले मैंने करवाया सबसे पहला रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लविश रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप। हमने क्या किया, हिमांशु नेल्स खाते खाते हमने कोई हैलोजन जो था वो बाहर निकाल दिया और हमने कोई OH ग्रुप अंदर डाल दिया। कैसे डाला? एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से डाल दिया। सेकंड महक हमने रिएक्शन किया, रिएक्शन विद हमने बनाए वहां पे एल्कोक्सी ग्रुप्स, जिस रिएक्शन को नाम दिया गया विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। उसमें ईथर्स बनाया गया, उसमें हमने क्या डाला? ड्राई सिल्वर ऑक्साइड डाला। हमारे पास एक हैलोजन है, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड डालो, वो डबल कर देगा, मतलब वो एस्टर बना देगा, RC डबल बॉन्ड OR डैश बना देगा। थर्ड रिएक्शन हमने किया रिएक्शन विद साइनाइड्स। साइनाइड में हमने सीखा जो साइनाइड होता है वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। अब C से भी रिएक्ट करता है, N से भी रिएक्ट करता है। जब C से करता है साइनो कहते हो, जब ये नाइट्राइल कहते हो, जब N से रिएक्ट करता है उसे आइसोनाइट्राइल कहते हैं, आइसोसाइनाइड कहते हैं। फिर हमने सीखा हर साइनाइड की 4 रिएक्शंस आ गए हैं। पहला रिएक्शन कौन सा है? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है कंसिडर HCl विद वाटर। दूसरा रिएक्शन कौन सा? पार्शियल हाइड्रोलिसिस, उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं, HCl डालते हैं, क्या बनता है वहां से? व्हाट डिड यू से? अमाइड, वेरी गुड, एसिड अमाइड। थर्ड रिएक्शन हमने सीखा, हमारे पास अगर मैं उसी रिएक्शन में रिडक्शन कर दूं, किसके साथ कर दूं? मैंगनीज रिडक्शन कर दूं, किसके साथ? सोडियम और अल्कोहल के साथ, मेरे पास अमाइन बनता है, 1 डिग्री अमाइन बनता है। और चौथा हमने किया, अगर मैं पार्शियल रिडक्शन करूं टिन और HCl के साथ, वहां पे मेरा क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। बोलो करेक्ट है यहां तक? फिर शिवम हमने रिएक्शन नेक्स्ट किया रिएक्शन विद नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप में हमने सीखा नाइट्रो ग्रुप जो है वो एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, N से भी लगता है, O से भी लगता है। अगर KNO2 है तो भैया बन जाएगा ONO, दैट इज O नाइट्रेट। तो अगर AgNO2 बन जाएगा NO2 नाइट्रो बन जाएगा। KNO2 आयोनिक कंपाउंड है, AgNO2 कौन सा कंपाउंड है? कोवैलेंट कंपाउंड है। करेक्ट है सारी क्लास? फिर हमने रिएक्शन नेक्स्ट कौन सा किया सारी क्लास? बोलो किसी को याद है? NO2 के बाद कौन सा रिएक्शन किया? मरसेप्टन ग्रुप का किया, SH। हाइड्रोक्सी मरसेप्टन का किया, हाइड्रोजन सल्फाइड का किया। दैट मींस अगर मेरे पास RCl है, मैंने बीच में NaSH लगा दिया, Cl बाहर निकल जाए, Na के साथ SH लग जाएगा, वो हमारा मरसेप्टन ग्रुप हो गया। ऐसे हमने रिएक्शंस की। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पहली जो चीज आती है वो आती है SN1 और SN2। SN1 और SN2 का रिएक्शन पेपर में 100% आएगा आपके, चाहे आप CBSE हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे पंजाब बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, ISC बोर्ड। इसको मैंने कहा था पहले, कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक? इसको हम कहते हैं मेरे बच्चों बायमॉलिक्यूलर, बिल्कुल ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अक्षर भाई क्लियर है? किसी को यहां तक दिक्कत?
सेकंड हमारा स्टेप आता है मेरे प्यारे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन SN1 का। एक मैं थोड़ा मैं बोलूंगा फिर आपकी टर्न आएगी, जिस दिन टेस्ट उस दिन बोलना। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब हमने जैसे सीखा विशाल सर की क्लास में। मान लीजिए मेरे पास यहां पे मेरे पास अल्कोहलिक KOH है या एक्वस KOH है। ये रिएक्शन हुआ, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शिवम C6H5 होल प्राइस CBr। ये बात लगी सारी क्लास में? ये सबस्ट्रेट होता है, करेक्ट है सारी क्लास? पक्का मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट हमने सीखा इसमें जो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन होगा SN2 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? इसका एग्जांपल लिया हमने लविश, राइट? इसमें जो रेट आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और न्यूक्लियोफाइल। बोलो करेक्ट है सारे पांच? राइट है? ये लगे दो रिएक्शन। थर्ड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैं हमेशा कहता हूं। इट इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म। इसमें टू स्टेप मैकेनिज्म है, बट इसमें सिंगल स्टेप कंसर्टेड मैकेनिज्म है। सिंगल स्टेप कंसर्टेड मैकेनिज्म। आज अगला लेक्चर आना ऑनलाइन, देख लेना जिसको नहीं आता। टू स्टेप मैकेनिज्म क्या? स्टेप 1 हमारा क्या आएगा बेटे? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, राइट है शिवम बेटा? मेरा भाई है? ठीक है, तूने प्लस 1 में बड़ी अच्छी मेहनत की थी, प्लस 2 में उतनी ही मेहनत करनी है। कार्बोकेटाइन, शुभम करेक्ट? विच मीन्स अगर ऊपर वाला एग्जांपल लो, अर्शिया क्या होगा? Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, नहीं OH अगले स्टेप में आएगा, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा। अब जो पिछली बार नहीं बताया था वो स्टेप इंपॉर्टेंट है। हर्ष 2 स्टेप आपने कहा, राइट? यस और नो? आपने कहा 2 स्टेप, तो ये जो स्टेप होता है ना ये स्लो स्टेप होता है। कौन सा स्टेप होता है? तेजपाल तेरा पेपर में आना उस टॉप चैप्टर, उसमें आता है केमिकल काइनेटिक्स। कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना है सना, एक रिएक्शन से 10 स्टेप है, बट उसमें 2 स्लो स्टेप है, तो रेट ऑफ रिएक्शन उन 2 पर डिपेंड करेगा। एक रिएक्शन उसमें 3 स्टेप है, बट स्लो स्टेप एक ही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने स्टेप पे होगा? सिंगल स्टेप पे। जो स्लो स्टेप होता है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या करता है? डिपेंड करता है। अब इसमें भी 2 स्टेप है, बट कौन सा स्टेप पे डिपेंड करेगा? स्टेप 1 कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि वो कौन सा स्टेप है? स्लो स्टेप। ये बात लगती सारी क्लास में समझ। क्या हुआ हिमांशु? जो भी स्लो स्टेप होगा उस पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? डिपेंड करता है हमेशा। चाहे 10 रिएक्शन स्टेप है, बट एक ही स्लो स्टेप है तो एक ही पे डिपेंड करेगा। करेक्ट है मेरे भाई? नेक्स्ट अगले पेज पे कर रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन आपने कर दिया। अब स्टेप नंबर 2, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो है ये एक फास्ट स्टेप है। ये समीर कौन सा स्टेप है? फास्ट है, बड़ा फास्ट हो जाएगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा महक रेट
दैट मीन्स आपके पास कार्बोकेटाइन बना, लगा सारी क्लास में। स्टेप नंबर उधर अगर मैं देखूं, इसके स्टेप देखूं भाई, सिंगल स्टेप, इसमें भी स्टेप 2 ही है, इसमें स्टेप 1 ही है। दैट मीन्स अगर मेरे पास एक्वस NaOH है, ये टूटा, इसका पॉजिटिव चार्ज आया, साथ ही साथ इसके साथ क्या लग गया, OH लग गया। कॉन्सर्टेड का मतलब होता है एक स्टेप के अंदर 2 काम करने, कॉन्सर्टेड का मतलब ये होता है। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये, हमेशा इसमें सिंगल स्टेप होगा। लगा सारी क्लास को तुम्हें? आज नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा बेटे, इसमें जो प्रोडक्ट्स आएंगे, या मैं अगर रिएक्शन के काम लूं, इसमें रेसमिक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा? रेसमिक मिक्सचर का मतलब 50% D एंड 50% L बनेगा, मिक्सचर बनेगा। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो वॉल्डन इन्वर्जन करके आएगा। उसमें कुछ किताबें लिखते हैं वॉल्डन इन्वर्जन और कुछ किताबें लिखते हैं बहुत थोड़ी सी उसमें रिटेंशन भी होगी, रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब जैसा वो स्टेप था। निम्नलिखित वॉल्डन इन्वर्जन को कुछ इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, जो था उल्टा हो गया। सर एग्जाम्पल में बताइए, वही एग्जाम्पल ऊपर वाला लेके चलता हूं मैं दोबारा। हर समय मैं सिंगल स्टेप में काम करूंगा, अगर कहोगे 2 स्टेप में कर दूंगा, CBr, बिकॉज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वस NaOH पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 स्लो स्टेप है बेटा, सारी क्लास यस और नो? ये कौन सा स्टेप है? बोलो करेक्ट। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। हिमांशु, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप है। ये जो प्रोडक्ट आया ये रेसमिक मिक्सचर है। रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या था? 50% D होता है, 50% क्या होता है? L। बट यहां पे अगर मान लीजिए ये D आइसोमर था तो ये क्या बन जाएगा? L। अगर ये L था तो क्या बन गया? D। देखो B और OH की पोजीशन भी उल्टी। लगा सारे क्लास में समझ? अगर नहीं लगा तो मैं हेल्प कर सकता हूँ बेटा। वॉल्डन इन्वर्जन का दूसरा नाम होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन का मतलब होता है अगर पीछे D था तो थोड़ा सा मैटर ऐसा होगा D रह जाएगा, 80% ये 20% वो बन जाता है। दोबारा बोलिए, ये Br का है, इस मॉलिक्यूल में राइट हैंड साइड पे है, इस मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल कहां लगा है? लेफ्ट के राइट पे। नहीं लगी? अरे हाँ, एग्जाम्पल देता हूँ, एक सेकेंड देना मुझे। ये वाइट रबर है, ये कहां लगा? राइट, आप जाओगे यहाँ पे उल्टा सेम है, उल्टा हो गया ना, इसको इन्वर्स प्रैक्टिकली है। यस, कॉन्फ़िगरेशन पोलैरिमीटर कल आए थे। पोलैरिमीटर क्या था? ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करता है, D में करते हैं, L में करता है। D पॉजिटिव साइन होता है, L नेगेटिव साइन होता है। प्रैक्टिकल है ये केमिस्ट्री के। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑयल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं।
बेटा नाम बात मत करो, ये बेंजाइल हो गया। पीछे वाले मेरे भाई गोगी मोगी मत करो, आराम से क्लास के बाद गोगी मोगी जितनी मर्जी करना, जी भर के अलग बैठ के। ये अलाइन हो गया। डिग्री 2 डिग्री। नहीं समझ आया शुभम? 1 डिग्री मिथाइल एंड देन विनाइल, देन लगा सारी क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। यहाँ का स्टेबिलिटी ऑर्डर दूसरे पेन से करेंगे। सना पापा ने कहा चाय पीने आना था भूल गए, आज भेजियो। स्टेबिलिटी ऑर्डर करेक्ट है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बेंजाइल। बेंजाइल के बाद विनाइल, विनाइल के बाद मिथाइल, मिथाइल के बाद 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, एंड देन माय फ्रेंड्स 3 degree, and then the last is लगा सारी क्लास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पेपर में ये नहीं सवाल आएगा कि ऑर्डर बताओ। पेपर में 2 कार्बोनेट मिले तो कहेंगे बताओ कौन सा स्टेबल और क्यों सा स्टेबल है। ठीक है जी, श्योर 100%। आज दोबारा बोलो कौन सा बिते? 3 डिग्री सी पॉजिटिव। ठीक है बेटा, अच्छा क्लियर है। सवाल क्या आएगा पेपर में, बताओ ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है SN2 में? ये ज्यादा स्टेबल है। पेपर में सवाल ऐसे आएंगे। अगर सारी क्लास नेक्स्ट रिएक्शन हम आज करेंगे बच्चों नया। हमारा फर्स्ट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सम खत्म हो गया। सेकंड रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शंस। जी बेटा, क्योंकि साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। रिएक्शन ये कार्बन में बना, उसके अंदर कुछ सेकंड से गैप होता है, 10⁻⁵ 10⁻⁸ साथ में अटैक करता है। SN1 में ज्यादा होता है, इसलिए उसमें अटैक का टाइम मिल जाता है। मेरे प्यारे बच्चे नहीं लगा, मैं दोबारा समझा सकता हूं अपने भाई को। हाँ बेटा लग गया जी, 100% है। तो लिखो इसमें फर्स्ट सब हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। यस बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। आपके ग्रुप्स में टेस्ट कौन सा आया पहला? कब है? और केमिस्ट्री का आया कि नहीं आया? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। फिर कल हुआ, पिछले हफ्ते हुआ, कल मिलेगा। फिर अगले हफ्ते टेस्ट तो हुए केमिस्ट्री का। हैलोजन गेम्स का अंदर स्कूल पेपर में ना, ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आप नहीं पढ़ना चाहते, कोई बात नहीं। अब मैं बात 3 हफ्ते से बोल रही हूँ हमारा हैलोजन का टेस्ट ले लो। 3 हफ्ते से रोज सपने में आती है शिवांग के साथ, सर टेस्ट ले लो हमारा प्लीज। अर्शिया भी आ रही होती है, तो मुझे फोन आए थे मुझे घर से कि हमारी बच्ची पढ़ने की टेस्ट ले लो। चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं, पढ़ लेंगे 150 नंबर का। आओ जी मेरे प्यारे बच्चे जोक्स खत्म करें। C2H5Br, अल्कोहलिक KOH,
केस में जब ये डलता है, ये डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन करता है, इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हो? अपने आपका जो भी पार्टनर साथ बैठा उसका पेन पकड़ लो, जो भी साथ बैठा है उसका पेन पकड़ लो। पकड़ लिया? चलिए, बीटा एलिमिनेशन ये वाला रिएक्शन सारी क्लास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगी। ये एक्वस है। हर्षित ऊपर जवाब के बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है वो भी देख लीजिए। बीटा एलिमिनेशन होता है, इसको मैं ए लिख सकता हूं, हर्षिया CH3 CH2 Br। जो हैलोजन के साथ कार्बन अटैच होता है मेरे प्यारे बच्चों, हर्ष उसको कहते हैं अल्फा, इसको क्या कहते हैं? बीटा। यहां इससे हैलोजन और इससे हाइड्रोजन उड़ा दो, अल्फा से हैलोजन उड़ा दो, बीटा से हाइड्रोजन उठा लो। अल्फा से क्या उठाना है? हाइड्रोजन, बीटा से हाइड्रोजन। ठीक, क्या बन गया? CH2 Br। बोलो ठीक है, Br उड़ गया, बीच में डबल बॉन्ड आ गया, क्या बन गया? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 हाइड्रोजन मिलके 2 बच गए, 2 बॉन्ड बना दो, ये OH लगाएगा, इसमें नहीं होगा। फर्क समझ रहे दोनों के अंदर? अगर एक्वस डालोगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, बट अगर मेरे प्यारे बच्चों क्या डालोगे तो क्या हो जाएगा? डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन या फिर क्या हो जाएगा? बीटा एलिमिनेशन। करेक्ट है सारी क्लास? फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल कर लीजिए, ऐसा ही बिल्कुल सेम एग्जांपल है मेरे प्यारे बच्चों। एल्कोहलिक KOH का क्या काम करेगा? बीटा एलिमिनेशन। अगर शुभम मेरे पास एक्वस KOH आ जाए क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चे। ऊपर देखिए क्या बनेगा? पहला स्टेप नंबर 1 इज क्लियर? बोलो सारी क्लास स्टेप नंबर 1 इज क्लियर? हर्ष कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है? 3 डिग्री। बहुत सबसे स्टेबल होगा भैया, मोस्ट स्टेबल है। अब हर्ष ये वाला अमृतपाल, ये वाला बीटा का अल्फा कार्बन है, वो कार्बन जैसा हाइड्रोजन लगाओ क्या कहते हैं? अल्फा। ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, कहीं से भी उठा लो, तो मैं यहां उड़ा दूं, कहीं से भी उड़ा लीजिए, आपकी मर्जी है। 1 2 3 और 1 4 ये बॉन्ड बन गया। लगा सारी क्लास में समझ? नीचे डायरेक्ट लग जाएगा बेटा CH3 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 OH। लगा सारी क्लास को समझ? सारी क्लास 100%। किसी को नहीं लगा मेरे से समझ सकते हो। एक और इसका एग्जांपल मिल जाएगा। दोबारा बोलिए। 3 बीटा कार्बन है, कोई भी ले लो। जो कार्बन हाइड्रोजन पे लगा हुआ वो कार्बन अल्फा होता है, इसके आस बिल्कुल डायरेक्ट अटैच कर ले, हमेशा बीटा होता है। अब यहां देखिए स्टेप नंबर 1, कौन सी डिग्री कार्बोकेटाइन है? 2 डिग्री। क्या 3 डिग्री बन सकता है? नहीं बन सकता, कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, ये सब। अगर मैं ये बीटा लेता हूं तो लक्ष्य क्या बन गया? लाइट अक्ष। अगर दक्ष ये वाला बीटा लेते हैं, बोलो करेक्ट है? अगर लेफ्ट वाला बीटा लेता हूं तो ये बनेगा, राइट वाला बीटा लेता हूं तो ये बनेगा। लवेश भैया दोनों में से स्टेबिलिटी निकालो। इसका नाम बोट-1 माइनर प्रोडक्ट है, स्टेबल नहीं है, बताओ क्यों? ये बोट-2 है, स्टेबल है। मेजर प्रोडक्ट है, बताता हूं क्यों? अब अनस्टेबल अक्षर याद रखना है पेपर के अंदर हमेशा। डबल बॉन्ड के साथ जितने ज्यादा कार्बन लगे हो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है।
दोबारा बोलो मेरे साथ, क्या बोला मैंने? डबल बॉन्ड के साथ जितने कार्बन लगे हो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है। यहां डबल बॉन्ड साथ एक कार्बन है, बट यहां डबल बॉन्ड के इधर भी दो है, इधर भी दो है। यहां डबल बॉन्ड में अकेला बेचारा 3 लेके घूम रहा है, इधर एक ही है, बट यहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, दोनों साइड दो दो आ गए। इस रूल को कहते हो +1 में सेट-सर्फ रूल। क्या कहते हो? जितने कार्बन ज्यादा है उतनी स्टेबिलिटी, ये नहीं एक से 10 एक से 1 10 से नहीं, बराबर होना चाहिए। इधर भी उतरे इधर भी उतरे, ऑलमोस्ट बराबर। 3 2 हो सकता है, 3 1 नहीं हो सकता, 4 1 नहीं हो सकता, 4 2 हो सकते, 4 3 हो सकते। लगा सारी क्लास में? तो ये मेजर प्रोडक्ट है, वो कौन सा प्रोडक्ट है? माइनर है। लगा सारी क्लास में समझ? नहीं लगा मेरे से दोबारा पूछ लीजिए। प्रणव भाई दोबारा बताऊं, लग गया? लग गया। हाँ जी आप बोलो। कहां से हाइड्रोजन निकाला मैंने? ये बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, जहां से मर्जी लो बीटा होना चाहिए। ठीक है, अब अगला देखिए। हाँ जी अर्शिया, यू विल टेल मी। सेम अर्शिया, सेम रिएक्शन। अगर इस स्क्रीन में विजिबल है, उस स्क्रीन में विजिबल होना चाहिए आपको बच्चों। नाउ स्टेप नंबर 1 हर्ष, दक्ष, समीर करेक्ट है। सर ने सिखा दिया। ज्यादा स्टेबिलिटी किधर होगी, राइट में कि लेफ्ट में कार्बोनाइन के? इधर ज्यादा स्टेबिलिटी, किधर ज्यादा स्टेबिलिटी? राइट के लेफ्ट? राइट। तो हर जरा ध्यान से देखिए जो मैं बना रहा हूं। अंश और अर्श बताएंगे मुझे। ये बना सकते हो सारी क्लास? कौन सा कंपाउंड आ गया? मोर स्टेबल। लगा सारी क्लास को समझ? मेहमान से नहीं लगा तो देख ले। ये पॉजिटिव चार्ज, यहां से आपने H उठाया, डबल बॉन्ड बीच में है, डबल बॉन्ड बीच में है, ये CH ऊपर चढ़ गया, H नीचे आ गया, इसका CH नीचे चढ़ गया, H नीचे आ गया, तो सिस बन जाएगा। अगर दोनों साइड सेम होते हैं, अगर दोनों साइड ऑपोजिट होते हैं क्या कहते हैं? ट्रांस हमेशा अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं। लगे सारी क्लास को समझ? एक और एग्जांपल बताओ सर। सर एग्जांपल ठोक के गिराओ बस आप, एग्जांपल से तो गेम आती है ऑर्गेनिक की। हर्ष, अश्मीत, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखना। अश्मीत इसका नाम क्या है? रिएक्टेंट का, सबस्ट्रेट का नाम बोलो। कोई नहीं बोलेगा अश्मीत के अलावा। आधी जनता तो यहाँ पानी पीते पीते रह जाएगी सवाल देने में। आज ही बोलना है? नहीं, वेरी गुड हर्ष, कोई नहीं बोलेगा अश्मीत के अलावा। सेकंड क्लास का सवाल है। ब्रोमोबेंजीन, ओके जशन। ब्रोमोबेंजीन, सनाजीन, कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछो ही बोले बस। ब्रोमोबेंजीन बिल्कुल ठीक है। ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन इज द करेक्ट नेम। भैया बेंजीन कहां पे है? आपको क्यों आ रहे सपने? हेलुसिनेशन कहते हैं अंग्रेजी में जो आपको हो रही है। कहां बेंजीन है बीच में? वो भाई फिनाइल पे पहुंच गया। नहीं बच्चे, अच्छा कमिंग बैक। अच्छा ये कार्बन है, प्लीज समझिए, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। बोलो करेक्ट है? यस और भाई से भी यस। ये कार्बन बीटा है, चक्को फटे। ठीक है, ये बीटा। अब बीटा कार्बन कौन है? ऊपर और नीचे, जहां मर्जी लगा दो। डबल बॉन्ड यहां पे भी लगा सकते, नीचे भी लगा सकते। नाम क्या बन गया इसमें? साइक्लोहेक्स-1 या ईन। लगा सारी क्लास। सिमिलर वन मोर रिएक्शन शिवम भाई तेरे साथ। शिवम नाम बताइए जरा इस रिएक्टेंट का, सबस्ट्रेट का। पहले शिवम बताएगा, फिर जैसे आप बता देना मुझे। बहुत जल्दी चल बैन बोल। हाँ सुन ले, एक सेकंड। करेक्ट, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, बस लिख दी भाई साथ में। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
ऊपर वाले में इसमें क्यों लिखा 1? क्योंकि अकेला बी आया था, कहता मैं हूं राजा। नीचे कहता हूं राजा तो है, रानी भी लेके आया हूं साथ में। तू कैसे आ जाएगा? 1 है, राजा यहाँ रानी कहीं और, कितने बिठाओ, मजे कितने लेने हैं? ऊपर का सबसे ऊपर कार्बन है मेरे मालिक, ये कार्बन है, ये राजा, ये उसकी रानी, तो रानी वहां बेच रहा है, साथ में लेके जाओ वृंदावन में। चलिए जोक से बात, चलिए मेरे भी आ रहे करेक्ट। यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आ गया CH3, राइट सर। अब यहां पे दक्ष बात समझनी पड़ेगी हमें। ये बीटा कार्बन था, यस और नो? सारे बोले यस और नो। ये कौन सा कार्बन था? ये नहीं जी, बीटा था, अल्फा। कौन सा कार्बन था? अल्फा। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? कहीं भी ले जाओ। अब इस रिएक्शन को आगे लेके चलते हैं, राइट में क्या बन सकता है देख लेते हैं। एक तो यहां CH3 पहला ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन भाई इसको बीटा बना दे, डबल बॉन्ड यहां लगा दो। तीसरा ऑप्शन है स्वीट, करेक्ट। कैसे? जिसको नहीं समझ आया बड़े पेन से कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये अल्फा था, या तो ये बीटा, या तो ये बीटा, या तो ये बीटा, बोलो करेक्ट है। सबसे पहले मैंने इस बीटा को अज्यूम किया हर्ष, तो डबल बॉन्ड यहां आ गया। शुभम दूसरे नंबर पे मैंने इस बीटा को अज्यूम किया, मैंने डबल बॉन्ड यहां लगा दिया। प्रणव तेजपाल तीसरे वाले में तो यहां लिया, तो यहां लगा दिया, करेक्ट है सारी क्लास। लक्ष्य जी ये और ये एक ही मम्मी के दो बच्चे हैं, तो किसी एक को ले लो, दूसरे को निकाल दो। बोलो यार ये स्टेप समझ लगता है? किसी एक को ले लो, दोनों सेम बात है। हर्ष करेक्ट है ये बात? अमृत ये बात करेक्ट है? अमृत, लवेश, ठीक। इन दोनों में से स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी, देख लेते बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका नाम क्या बना? अब 1 मिथाइल, वही डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोहेक्सीन, बोलो करेक्ट है। दूसरे वाले में ये जो रिंग के बाहर डबल बॉन्ड और रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है ना स्टेज पर, एक ऑप्शन क्या है? रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, दूसरी ऑप्शन क्या है? रिंग पे बाहर डबल बॉन्ड। जब रिंग के अंदर आया समीर, तो वो अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज कर देगा। जब रिंग के बाहर आया, वो इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए ये कंपाउंड लेस स्टेबल बन जाएगा। बोलो मेरे साथ, क्या बन जाएगा? लेस स्टेबल। और ये कंपाउंड, और ये मेजर कंपाउंड, वो माइनर कंपाउंड। लगा सारी क्लास के नहीं लगा? एक डबल बॉन्ड के बाहर, एक डबल बॉन्ड के अंदर, अंदर वाला जो होगा इलेक्ट्रॉन सारे बांट देगा। डीलोकलाइजेशन क्या होता है? मिठाई का डब्बा आया, अनस्टेज पर टॉप कर गया केमिस्ट्री में 100/100 बार भी है। मिठाई का डब्बा लाया, मेरी यहाँ पे क्लास में बैठी होगी, प्लस 2 में हर्ष मेरे सारी क्लास को बांट दिया, ये होगी डीलोकलाइजेशन। अब ये मिठाई का डब्बा लाया, मैं अकेला घर में रह रहा हूँ, मैं किसको बांटूंगा? किसको नहीं बांट सकता। तो जब मैं क्लास में बांट रहा हूँ, इसका मतलब रिंग में बंट रहा है। जब अकेला बाहर है तो गुरु महाराज इसको बांट नहीं पाएगा, इसलिए वहां पे लेस स्टेबिलिटी होगी। हाँ जी बोलिए, 1 मिनट बता रहा हूं। हाँ जी दोबारा बोलिए। इन क्यों है? डबल बॉन्ड है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। हाँ जी दीदी, नहीं ले, उसको ले नहीं सकते ना, लेस स्टेबल है। हाँ फर्स्ट एंड थर्ड में से एक ही बात है, तो वो भी 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये भी 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। क्या ये पॉइंट सारी क्लास के लगा समझ? डबल बॉन्ड इन द रिंग, डबल बॉन्ड आउट द रिंग, लगा सारी क्लास को समझ? श्योर है? आइए जी एक और सवाल करते हैं अंश के साथ। आओ अंश भाई। अक्षय आप नाम बताएंगे, इकट्ठे फ्रेंड्स हो बड़े पुराने, रोज क्लास में बैठते हुए इकट्ठे, तो आप जवाब बताएंगे। पहले इसका नाम बताइए अक्षत भाई। तो ये जो दो ऊपर गए थे जेल लगा के, वो क्या था? खाएंगे आपने सेंटर फ्रेश ना, आप नहीं खड़े हुए, गलत है भाई। इसका नंबर 1 दे, नोट्स गलती से कंप्लीट करो अपने मेरे बच्चे। 2,2
ब्रोमो पहले आएगा, 1 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन है मेरा उत्तर। लगी समझ? ओके, क्यों नहीं लगी? ब्रोमीन पहले आता है हेलोजन शैलो रेंज में, ना उसका पर उसको बाहर ऊपर वाले को तो नहीं। क्योंकि आप बताओ एक हेलोजन है एक पे नहीं हेलोजन है, किसको ब्रांच दूंगा? रेफरेंस किसको दूं? ठीक है मेरा बच्चा? अच्छा जी, कमिंग बैक नेक्स्ट स्टेप नंबर 1, ठीक है, कार्बोनेट फॉर्मेशन। ये स्लो स्टेप होता है, रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। जाने दीदी हर्ष, नेक्स्ट स्टेप बताओ। जाने दीदी कह रही है, आप बताइए अब क्या होगा। पहले आप बताओगे फिर कुमुद बोलेगी। ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, ये भी हो गया। सिर्फ इतना बताओ, ऊपर जाए कि नीचे जाए डबल बॉन्ड? इतनी बात बताओ मुझे। नीचे हर चरण ऊपर। बेटा ऊपर जाएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर 2 ब्रांचेस दी है, ब्रांचेस की स्टेबिलिटी आती है। इसका मतलब ये बन गया इश्मीत दीदी, यहां तो पॉजिटिव, यहां डबल बॉन्ड और यहां पे 2 ब्रांचेस। अब ये नीचे भी आ सकता था और ये बाहर भी जा सकता था। बाहर जाता, मैंने समझाया, रिंग के बाहर जाए स्टेबिलिटी कम, रिंग के अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा। नीचे की नहीं है क्योंकि ब्रांचेस के साथ स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। इसका नाम क्या बनेगा? अब मेरे बच्चे दोबारा बोलो, देख लेते। 5 बनते कि नहीं बनते? पूरा खोल देता हूं आपके लिए। ठीक है, अब ये कार्बन जो था मेरे प्यारे बच्चे, ये कार्बन है, राइट अर्शिया? एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 उसकी ब्रांच होगी। अब हर्ष यहां पे 1 कार्बन, यहां पे 1 कार्बन, करेक्ट? 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक अर्शिया ने बोला। यहां नहीं बॉन्ड बन सकता। अब 2 ऑप्शंस है, या तो बाहर बनाओ या नीचे बनाओ। बाहर मैंने क्या कहा? कम स्टेबल होता है, अंदर क्या होता है? तो यहां बनेगा मेरे प्यारे। अब नंबरिंग करिए शिवम, नंबरिंग कैसे करेंगे? अब मेरे बच्चे इसको 1 देना पड़ेगा, इसको 2 देना पड़ेगा, इसको 3 देना पड़ेगा। क्या बन गया? 3 3 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्स-1 या हेक्सेन। क्या ये बात लगती सारी क्लास को समझ? क्या लगती सारी बात समझ सारी क्लास को? अगर मैं ऊपर ले जाता, यहां बना देता, राइट है ना? शिवम बना सकता था, बट वहां मैंने देखा अर्शद ने बताया सर 5 बॉन्ड मिल रही है, कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी है? 4, वो नहीं बन सकता। लगा सारी विमान से समझ? दोबारा बताओ। नहीं लगा मेरे से पूछ लो कोई भी। अमृत मेरा पुत्र, नहीं लगा आई कैन हेल्प यू अगेन। हाँ जी बेटा, नीचे बनेगा मेरा पुत्र। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, आगे चलूंगा अपने बच्चों के साथ। एनीवन हैविंग अ प्रॉब्लम टिल हियर पहले, फिर मैं आगे लेके चलूंगा अपने बच्चों को। किसी को यहां तक प्रॉब्लम है भाई? किसी को? 100%? 100%? तो नेक्स्ट लिखो जी मेरे प्यारे बच्चों, नोट रिएक्शन। ये अगर नहीं लिखे तो जगह छोड़ दीजिए। रिएक्शन विद सोडा अमाइड इन लिक्विड। नोट तो नहीं करना पीछे, अभी करना 5 मिनट कर लीजिए। आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता। कर लो नोट 2 मिनट लगा के। किसका एग्जांपल है हर्ष ये रिएक्शन? साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर वो क्या था वो बता दो मुझे। शुभम भैया वो इस तरह कुछ होता है। आपके पास बेंजीन है, बेंजीन में क्लोरीन लगा दीजिए, क्या बन गया? सोडामाइड क्या होता है? लिक्विड अमोनिया डाल दीजिए विद सोडा अमाइड NaNH। ठीक है, साथ वाले को पेन पकड़ लीजिए। सोडा अमाइड विद लिक्विड अमोनिया, ये सोडा अमाइड बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड बनता है। ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजाइन एज एन इंटरमीडिएट बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बनता है?
बेंजाइन एक इंटरमीडिएट बनता है, वहां पे आप NH2 दोबारा रिएक्ट करवाते हो या अमोनिया करवाते हो, वहां पे मेरे प्यारे बच्चों आपका साइड सब्स्टिट्यूशन होता है और अमाइन बनता है। करेक्ट है सारी क्लास? इसका नाम ये मेटा पे लगा है किस हिसाब से, और अश्मीत इसको दोनों को कहते हैं हम मिक्सचर ऑफ एनालिन। जब बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाए उसको हम एनालिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालिन। लक्ष्य भाई, the reaction with sodamide and liquid ammonia is an example of a side substitution reaction in which the benzene is formed as an intermediate and the final product is aniline. लगा सारी क्लास को समझ? And the final product is aniline. लगे सारी क्लास को समझ? क्लियर है सारी क्लास? यहाँ तक किसी को डाउट है मेरे से पूछ सकते हो, आई कैन हेल्प यू मेरे बच्चों। अगर नहीं डाउट तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा रिडक्शन रिएक्शन। थर्ड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन वाज, कोई भी लगा सकते हो, क्लोरीन लगा सकते हो, ब्रोमीन लगा सकते हो, आयोडीन लगा सकते हो। हाँ जी, और जब क्लोरीन निकलेगा तो वो एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा बना देगा, उसको हम बेंजाइन का इंटरमीडिएट कह देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है बच्चे? 100% है पक्का? आज रिडक्शन रिएक्शंस करें। मेरे पास RX है एल्केन, इसमें मैंने निकल हाइड्रोजन डाल दिया, मैंने सोडियम अल्कोहल डाल दिया, हर्ष मैंने इसमें अमृतपाल लविश, मैंने इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, इन सब का जो प्रोडक्ट बनेगा वो RH। क्या बनेगा? एल्कीन। क्या बनेगा मेरे बच्चों? हमेशा एल्कीन्स बनता है। क्या प्रोडक्ट बनेगा? एल्कीन्स प्रोडक्ट बनेगा। करेक्ट है सारी क्लास? फॉर एग्जांपल C2H5I, C2H5Br, C2H5Cl, मान लीजिए तीन है। पहले वाले का फर्क पड़ेगा, दूसरे का दूसरे से फर्क नहीं पड़ता। आयोडीन जहां पे हो वहां हमेशा रेड फास्फोरस लेते हैं, जहां पे आयोडीन हो वहां पे क्या लेना है? रेड फास्फोरस रिएक्शन को रिवर्सिबल नहीं होने देता। नहीं तो आयोडीन के सारे रिएक्शन जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, बट रेड फास्फोरस कहता है रिएक्शन को रिवर्सिबल नहीं होने देता। ये ठीक है। ब्रोमीन क्लोरीन कोई भी डाल दो इनसे, मान लीजिए मैं ये डाल दिया, दोनों में एक ही प्रोडक्ट बनेगा C2H6। लगा सारी क्लास को समझ? वो बेंजाइन बना, बेंजीन नहीं है। बेंजीन होता है डबल बॉन्ड, बेंजाइन होता है ट्रिपल बॉन्ड, आइन। तो वो एक इंटरमीडिएट एक स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए हम उसको ये बनाते हैं बेटा। इट इज नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट, इट इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। लगा मेरी गुड़िया को समझ के? नहीं लगा दोबारा बताओ। अगर ये हेलोकेन्स में हो रहा है तो हेलो अरेन्स में भी हो सकता है। आप ये ले सकते हो, आप ये ले सकते हो। करेक्ट है सारी क्लास? अब क्या होगा? ये सारे बॉन्ड तोड़ देगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। ये क्लोरोबेंजीन था निम्रत, बेंजीन के 3 डबल बॉन्ड भी इसने ब्रेक कर दिए और उस Cl को भी बाहर निकाल दिया। ये क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन। ये थर्ड रिएक्शन था। फोर्थ रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन आपका आता मेरे प्यारे बच्चों, क्या था रिएक्शन? रिएक्शन विद, रिएक्शन क्या है सारी क्लास? रिएक्शन विद मेटल्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने किया हुआ है। इनमें काफी टाइप्स आती हैं। पहली टाइप आती है वुड्स रिएक्शन, दूसरी टाइप आपको मिलेगी इस रिएक्शन में उल्मैन रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन आपको मिलेगा इसमें, कौन बता सकता है? फ्रैंकलाइन रिएक्शन। और पहले 3 रिएक्शन कर लें। करेक्ट टाइप्स ऑफ उसकी बेटा बिल्कुल ठीक बोला। RX प्लस सोडियम
प्लस XR, ड्राई ईथर में H क्या होता है बच्चों, जिसको नहीं पता ये बाहर निकल गया, ये 2 होते हैं, तो क्या बन गया R और R 2NaX। बोलो करेक्ट सारे क्लास। एग्जाम्पल के तौर पे डबल कर दो डायरेक्ट, करेक्ट सारी क्लास। क्या बन गया ब्यूटीन, यहां पे कौन था ब्रोमोथेन। लगा सारी क्लास को समझ? नहीं लगा मेरे से पूछ लो, मैं हेल्प कर सकता हूँ। हर्ष लग गया समझ, लग गया सारी क्लास को पक्का? मैं हाँ जी बोलो बोलिए। नहीं वो मैंने पहले का था, वो एक इंटरमीडिएट वर्क था, बाद निकाल दीजिए। उल्पेन और फ्रैंकलिन को इकट्ठा करते हैं, बात तो वही है, बड़े भाई एक दूसरे के। RX एक में जिंक डाल दो, एक में कॉपर डाल दीजिए, राइट। पहले वाले में अगेन RR, दूसरे वाले में भी RR, यहां पे जिंक X और यहां पे कॉपर मिल जाएगा। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? यस सर। जब जिंक यूज कर रहे हो अन स्टेज पर, उस रिएक्शन को पुलमैन बोलते हो। गलत बोल रही हो भैया, फ्रैंकलाइट बोलते हैं, दिखने गलत बोल रहा है। दिस इज फ्रैंकलाइट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? फ्रैंकलाइट। और जो कॉपर यूज होता है कौन सा रिएक्शन होता है? पुलमैन रिएक्शन। बोल लगे सारे क्लास। इसके 2 भाई और हैं वुड्स के, 2 भाई ये हो गए, 2 भाई और हैं। एक होता है वुड स्प्लिटिंग और एक होता है फिटिंग रिएक्शन। सर थोड़ा बताओ ना भाइयों के बारे में, इतने मतलब एनिमल में कितने भाई हैं? आप नहीं भाई दे रहे, देता हूं। वुड स्प्लिटिंग में ध्यान से देखना, हर्ष अमृत बेटे, ज्यादा भाई की याद आ रही है बेटा? जो भी है बेटा आपको थोड़ा सा कंट्रोल करो, क्लास के भाई को मिलते हैं, दीदी को भी, सबको जो भी था आप में से। AR यहाँ पे अराइल होता है, यस और नो? एक एल्काइल हैलाइड, एक अराइल हैलाइड, इसमें दोनों ही अराइल हैलाइड। यहां पे बन गया RAR, यहां पे AR। जब एक अल्काइल एक अराइल हो, बोलो दोनों, एक अराइल हो, वुड स्प्लिटिंग। बट दोनों अराइल हो फिटिंग। लवेश भैया जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको देंगे, कंट्रोलेबल ड्राई ईथर और सोडियम, बट इस केस में ड्राई ईथर और सोडियम, हर सुपर C2H5 C6H5, नाम इसका इथाइल बेंजीन। इसको इस तरह में लिख सकते हैं सना, नीचे वाले में ये 2 ले लीजिए, बिल्कुल फिनाइल अगर लिखना उसको 2 को मतलब आयु टाइप नाम में कच्चा नाम लिखा इथाइल बेंजीन।
C6H5 C6H5 इसको बायफिनाइल बोलोगे। इसका स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर लगा सारी क्लास को समझ, लगा सारी क्लास को समझ। ये इसका स्ट्रक्चर, यहां तक किसी को प्रॉब्लम दोबारा देख लीजिए। रिएक्शन में हमने क्या किया, पहले वुड्स किया, वुड्स में दोनों एल्केन्स होते हैं। शिवम फिर कौन सा किया, उल्मन फ्रैगमेंट, उल्मन में भी एल्केन्स होते हैं बट कॉपर लगता है, फ्रैगमेंट में कौन लगता है, जिंक लगता है। फिर हमने कौन सा किया, वुड्स स्फटिक, उसमें एक एल्केन एक एराइल, करेक्ट है। और फिर उसके बाद हमने कौन सा किया, उसमें क्या हुआ, दोनों क्लियर है यहाँ तक 100%। लास्ट इसका रिएक्शन आता है मेटल्स का, मेरे प्यारे बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ, आ जाओ बेटा समीर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है R, जैसे कुवत बोल रही थी, MgX। दक्ष R के ऊपर जो साइन होता है बेटे वो नेगेटिव का आता है, मैग्नीशियम के ऊपर किसका आ जाएगा, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जो R होता है वो कार्बन होता है, नॉन मेटल है, उसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा। बनता कैसे है, मैग्नीशियम ब्राइथर, तो RMgX बन जाएगा। अगर RMgX में शिवम मैंने पानी डाल दिया, मान लीजिए पानी में H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहां पे भी ये नेगेटिव पॉजिटिव, क्या बन गया, R और H चले गए पास में, H बन जाएगा, Mg के साथ एक X एक OH अगर जरूरत पड़ेगा भी लाइफ में, ठीक है। अगर इसमें मैंने NH3 डाल दिया, NH3 अक्षत NH2 और H होता है, ये चार्ज नेगेटिव ये चार्ज पॉजिटिव, तो R के साथ फिर H, Mg के साथ X और Mg के साथ NH2 मिलता है। ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। लगा सारी क्लास को समझ, क्लियर है। एक छोटा सा होमवर्क है, कल मैं हर एक कॉपी में चेक करूंगा, डबल शीट्स पकड़नी है। जितना मैंने हेलोरिंग्स करवाया है, अर्षे ये नहीं कहना मेरा फिजिक्स का पेपर था, because you have 24 hours and you are not going to study 24 hours because you are not Einstein। तो उन 24 सारे रिएक्शन जितने हेलोरिकेन्स लविस जहां से स्टार्ट हुआ जहां पे खत्म होगा, सारे रिएक्शन थ्योरी के साथ हर्ष कल नीटली डबल शीट पे इस कॉपी के अलावा लिख के लाने हैं, ठीक है। सारी क्लास इसके नोट्स लीजिए।